गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, उसमें हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे ना। तो आज हम उसके ही बेस पर अपनी एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। आज का सेशन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े थे उसके बिहाफ पर हमें क्या करनी है, उसके बिहाफ पर आप देखेंगे कि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके उस कॉन्सेप्ट्स में आ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या काम क्या है, आपका काम है इसको शेयर करना। जहाँ जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ आप इसको शेयर करो। ठीक है। फेसबुक पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो। ठीक है। सबके पास ये क्लास पहुँचनी चाहिए जिसको भी इसकी नीड है। ठीक है। तो चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने। ये रही आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो पीछे के वीडियोस को ज़रूर देखना। उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ये वीडियो आपको, एक्सरसाइज जो है ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये देखो क्या लिखा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें अपनी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है उसके बिहाफ पर हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे, लास्ट ही क्लास में हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। यहाँ देखो नंबर्स को सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। नंबर्स में क्या लिखा है, 2/3 है। यहाँ हमारे पास 3/5 है। यहाँ 5/2 है, 3/5 है और 1/6 है। आपने अगर कोई चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो 3/5 है ये आपको कॉमन दिख रहा है ना। ये सेम है, मल्टीप्लाई देखो प्रोडक्ट भी लगा हुआ है और ये एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है हमारा, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला पार्ट हमारा किस प्रॉपर्टी में था। ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है। एग्जाम्पल जब मैंने दिया था आपका ऐसा ही था। अब देखो यहाँ पे माइनस का है हमारे पास 2/3 है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 3/5। जो बेटा देखो आपको ये चेक करना है कि जिसके साथ में ये कॉमन नंबर होंगे, ये नंबर इसके साथ है और ये नंबर इसके साथ है, तो जो कॉमन है इस पार्ट को हम एक साथ रखेंगे। इसके साथ हमने 3/5 ले लिया है, इसके साथ आपको ये वाला पार्ट रखना है, माइनस का 3/5 इंटू 1/6। यहाँ आपको एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है, जो कॉमन नंबर होगा वो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 3/5 में माइनस है, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये अगर नेगेटिव है तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमारा पॉजिटिव है नंबर और ये भी हमारा पॉजिटिव है नंबर, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन कौन सी, इसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिविटी में। एक क्या था हमारे पास, एडिशन था, और एक क्या था डिस्ट्रीब्यूटिविटी में, क्या था, सब्ट्रैक्शन था। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस का 3/5 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी प्लस का 3/5 है, बट यहाँ बीच में आप देखो बीच में क्या है, माइनस है। माइनस मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है सब्ट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। याद आया ना कुछ। तो हमें इसे सॉल्व करना है। अब बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट इसमें दे रखा होगा वो उसको आप एज इट इज साइड में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखो सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 2/3 है, मल्टीप्लाई 3/5 है, माइनस यहाँ 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, यहाँ प्लस में 5/2। इनको सॉल्व करते हैं पहले, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। यहाँ देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे माइनस 2/5। ठीक है। माइनस ये वाला माइनस हमने यहाँ होता ना, इसे सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, डिवाइडेड बाई 5 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास 10।
रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा 5/2, ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 5 2 = 10, 2 2 = 4, माइनस यहाँ माइनस आएगा, 10 1 = 10, 1 1 = 1, प्लस 2 5 = 10, 5 5 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 4 और 1 कितना हो गया 5, जो ग्रेटर है उसका साइन आता है, 4 ग्रेटर है, साइन क्या आ जाएगा माइनस का, प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 10। आगे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 25 में से 5 गया, कितना बचेगा 20 बचेगा, डिवाइडेड बाई 10। साइन कौन सा यूज होगा, 25 हमारा ग्रेटर है तो साइन हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ आया, देखा कॉन्सेप्ट पढ़ने का ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है कि पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, इसलिए जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे ये। अब इनके नंबर्स को आपको फिर से ध्यान से देखना है। 2/5, 3/7, 1/6, 3/2, 1/14, 2/5। यहाँ हमने देखा तो यहाँ देखो 2/5 इस पार्ट में है, 2/5 इस पार्ट में है, ये कॉमन टर्म दिख रही है ना हमें। यहाँ 2/5 जो रेशनल नंबर है, यहाँ भी सेम वही है, दोनों ही पॉजिटिव है। और ये पार्ट एक और प्रोडक्ट का पार्ट है, ये पार्ट हमारा अलग है, ये कोई कॉमन टर्म नहीं है इसमें कुछ भी इससे रिलेटेड। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमारा सिमिलर वाला पार्ट होगा जिसमें कॉमन टर्म आ रही होगी उस पार्ट को हम एक साथ रखते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट ये किया, साथ में फिर इसका ये वाला पार्ट हमने नोट डाउन कर लिया, इस वाले पार्ट को लिखेंगे इसके साथ में। कैसा पार्ट है ये, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेंगे। 1/14 इंटू 2/5। अब देखो कॉमन टर्म आ रही है और बीच में क्या है, हमारा प्लस का साइन है। प्लस के साइन का मतलब क्या है कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो है ही, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ना कि ये जो होता है, देखो ये टर्म ए है, ए बी, और यहाँ पे क्या है ए सी, ए बी इंटू ए सी, यही फॉलो किया है, यही फॉलो इसमें हो रहा है, ये प्रॉपर्टी बन रही है आपकी इसमें। अब यहाँ देखो ए की मल्टीप्लाई हुई है इससे, ए इंटू बी प्लस सी होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए सी, तो यही इसमें लिखा हुआ है, ए बी और ए सी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप इसके साथ लिख लेंगे। एक पार्ट हमारे पास ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 = 6 डिवाइडेड बाई 5 7 = 35, माइनस का आएगा, प्लस देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो ये 1/7 5 से कितना होगा 35 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, यहाँ मल्टीप्लाई है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 2 = 4, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो जितना ज़्यादा आप शॉर्ट करेंगे, इसको काट लेते हैं, जितना भी ये कटता है, जितने ज़्यादा शॉर्ट करेंगे उससे बेनिफिट क्या होगा, हमारा एलसीएम लेने में, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम एलसीएम लेते हैं इसका, हमारे पास कॉमन टर्म एक तो ये 35 और एक ये है, ठीक है 4। एलसीएम लेते हैं इन सब का, एलसीएम कितना आएगा 140, ठीक है 140 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब 35 4 ज़ा 140 होता है, तो 4 के 6 से मल्टीप्लाई, 4 6 ज़ा 24, माइनस का 35 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, माइनस ये 4, तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 35। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 24 में से 4 गया, 20 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा माइनस, यहाँ माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 140। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, इन दोनों का एडिशन होगा 55 डिवाइडेड बाई 140, और जो नेगेटिव है उसका साइन लगा देंगे माइनस का। अब ये नंबर करता है तो इसको काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5,
5 से 1 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ हमारे पास कितना गया, -11/28। ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा, क्लियर हो रहा है? चलो, फर्स्ट पार्ट में हमारे 2 क्वेश्चंस थे जो दोनों ही हमने क्लियर कर लिए हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट का यूज़ देखना बेटा, देखो किस किस तरीके से कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बताइए, मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे हमने। एडिटिव इनवर्स हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एक कौन सी, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, याद आया कुछ? जिसने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिसने मेरी पीछे की क्लासेस देखी होंगी, उससे क्लियर हो गया होगा, उससे ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि हमें इसमें करना क्या है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर को हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नंबर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। यही चीज़ देखो इसमें पूछी है, वो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी पूछ सकता है और एडिटिव इनवर्स भी कह सकता है, बात एक ही है। और एडिटिव इनवर्स में हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8 है, इसका वो एडिटिव इनवर्स बोल रहा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो पॉजिटिव है उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, माइनस का 2/8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सेकंड वाले पार्ट का, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का है, ये हो जाएगा 5/9। और ये होता किस तरीके से है, माइनस का पॉजिटिव किस तरीके से बनता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कैसे, माइनस, हमारे पास -5/9 है, ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स पूछता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना है, किसको नेगेटिव बनाना है, -5/9 को नेगेटिव बनाना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमारे क्या निकल कर आता है, 5/9। अब यहाँ हमसे एक चीज़ पता चलती है कि अगर नेगेटिव होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव बन जाता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा -6 डिवाइडेड बाई -5। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो अगर दोनों माइनस होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस होता है, तो वो पहले से ही कैंसिल हो जाते हैं। और अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या निकल गया है, ये नंबर बना हमारे पास ये 6/5। और ये नंबर कैसा है, ये नंबर है हमारे पास पॉजिटिव। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनता है, तो ये आ गया हमारे पास -6/5। ठीक है, देखो यहाँ ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव बन गया, ये हमारा नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया। अब एक लास्ट पार्ट बचा है हमारा इसमें, फोर्थ। ये क्वेश्चन क्या है, 2/-9। ये क्या है नंबर, ये भी नेगेटिव है। अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है वो क्या बन जाता है, हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये 2/9 क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। नीचे हो माइनस या ऊपर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इस नंबर को जो हमने 2/-9 लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2/9, बात एक ही है। और इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव है ना ये, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या निकल के आएगा, 2/9। हो गया क्लियर? ठीक है, अब बताइए, है ना इंटरेस्टिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इसमें इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, -(x)=x। यहाँ सोचो ये क्या पार्ट बन रहा है हमारा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। -(x)=x, -(a)=a। कुछ समझ आ रहा है आपको, माइनस, यहाँ मैंने नंबर ले लिया माइनस का 2/3 = 2/3। बेटा ये बन रहा है हमारा नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ये बन रहा है हमारा एडिटिव इनवर्स। अभी तो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, ये माइनस है, हम नेगेटिव बना रहे हैं, किस नंबर को नेगेटिव बना रहे हैं, यहाँ कोई नंबर लिखा है और ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर को हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव बन जाता है, बनता है ना। और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा, वही एडिटिव इनवर्स।
अगर कोई नंबर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, कोई नंबर माइनस में है, ये नंबर माइनस है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये शो कर रहा है हमारे एडिटिव इनवर्स को। किसको शो कर रहा है, ये हमारे एडिटिव इनवर्स को। अब देखो, तो ये एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहा है इसमें। इसको हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव बनाते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स बनाते हैं, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसे पॉजिटिव होगा, अब देखो हमारे पास ये वैल्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फर्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 11/15, यही है। अच्छा, अब एक बार बताओ, 11/15 है यहाँ पर हमारे पास, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव में है ये नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, माइनस का 11/15, यही होगा ना। अब यहाँ देखो, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है, इसका कोई भी नंबर है माइनस में नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो पॉजिटिव हो गया। और अगर कोई भी नंबर हमारा पॉजिटिव है, 11/15 क्या है हमारा, पॉजिटिव है, कोई भी नंबर अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसका अगर हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ही तो होगा ना, माइनस होगा कि नहीं होगा। और ये मैंने आपको बताया था पीछे कॉन्सेप्ट में, ये भी चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी, कोई भी नंबर हो उसका अगर आप एडिटिव इनवर्स करते हैं और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, याद आ रहा है कुछ, रिजल्ट आता है हमारे पास जीरो। क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, जीरो। किसी भी नंबर में उसका अगर एडिटिव इनवर्स हम ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास 11/15 प्लस उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस का 11/15। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 11/15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 11/15, क्या रिजल्ट आया हमारा, जीरो, जीरो ही आ गया ना। अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, इंक चेंज कर लेते हैं, देखो, इट शोज दैट ये जो नंबर है हमारा x की वैल्यू जो है हमारे पास 11/15 ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स, किसका एडिटिव इनवर्स है, -11/15 का, है ना। जो हमारे पास x है वो किसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, x, और x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x, यही है ना। तो जो हमारा प्लस का है, जो माइनस का है, ये जो x है इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी चीज़ से हमें क्लियर हो गई है कि -1/11 जो था, ये क्या है हमारी, ये नेगेटिव वैल्यू है, सपोज ये हमारा -x है, ये हमारा x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव में है, -11/15। तो हमें इससे ये पता चला कि जो भी नंबर है हमारा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इसका अगर आप एडिटिव इनवर्स करेंगे, माइनस अगर करेंगे, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, वही नंबर आएगा, बट किस में, पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव का क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो माइनस हमारे पास इस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 11/15 है। अब इसको सॉल्व करके चेक करो, देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का बन गया, 11/15 हो गया ना, यही। अब यहाँ देखो 11/15 आ गया, दोनों चीज़ें इक्वल। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स हमने लेट क्या किया था, एक्स था हमारे पास, इसने दे रखा था क्वेश्चन में 11/15, वही आ गया। हमने इसको सॉल्व किया है, इसके एडिटिव इनवर्स को सॉल्व किया है, और उसका एडिटिव इनवर्स उस नंबर के इक्वल आ गया। ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमारा, हमारे पास इसका x इज इक्वल टू -13/17। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का देखें या आप खुद करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है ऐसे ही हम अपना सेकंड पार्ट क्लियर करते हैं। सेम वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें x इज इक्वल टू -13/17। ठीक है, यही है। पूरी तरीके से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया।
सबसे पहले आप इसको खुद करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपसे ये ना हो देन आप इस वीडियो को फिर से देखना, ये वाली इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया था, ऐसी एक्स की वैल्यू हमारे पास मेंशन है, गिवन है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -13/17 है ना। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -13/17। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या, एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव है -13/17, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 13/17। और ये किस तरीके से आया, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। चलिए बेटा, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर हो उसमें हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही बताया था ना। अगर कोई भी नंबर हो, पहले क्या था हमारे पास x था और उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -x हो गया, तो उसको अगर आप ऐड करेंगे, उसका अगर हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ऐसे कोई भी नंबर, इस टाइम हमारे पास x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है ना। x की वैल्यू हमारे पास इस टाइम क्या है, नेगेटिव है, प्लस और उसका एडिटिव इनवर्स, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, पुट करिए, -x, x की वैल्यू नेगेटिव है, -13/17, यही है ना नेगेटिव वैल्यू, प्लस देन इसका रेसिप्रोकल, सॉरी इसका एडिटिव इनवर्स 13/17। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, दोनों ही चीजें सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ये 0, ठीक है। समझ आ गया ना। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो नेगेटिव वाला है, जो भी हमारा नंबर है, हमारा नंबर क्या है, -13/17 है, ये एडिटिव इनवर्स क्या है, इनवर्स है। किसका एडिटिव इनवर्स है, माइनस है तो पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, 13/17 का एडिटिव इनवर्स है ये, ठीक है। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना था हमें, अब देखो हमें प्रूफ करना था ये माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी हम इसको पुट करेंगे, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव, -13/17, -13/17 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -13/17। इसको सोल्व करेंगे, माइनस ये माइनस के माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास -13/17 विच इज इक्वल टू एक्स -13/17। यही हमारी वैल्यू गिवन थी, ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। समझ आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ नहीं है इसमें, इससे पहले जैसे क्वेश्चन थे वैसे सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। बताया था ना मैंने आपको, कंसेप्ट क्लियर कराया था ना, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है उसका रिवर्स जो होता है, मीन्स न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर बन जाता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ ये सारे नंबर्स है, इन सब नंबर्स का हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। चलिए तो देख लेते हैं, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, -13, इसका हमें इन्वर्स करना है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे करेंगे, अगर किसी के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता तब हम उसको क्या ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमारा 1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 13। न्यूमरेटर में हो गया हमारा 1 और डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा 13। सिंपल, क्लियर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है
माइनस 13 डिवाइडेड बाई 19। इसका रेसिप्रोकल कर लो, 19 ऊपर आ जाएगा और 13 आपका नीचे आ जाएगा। ये हो गया। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारा 1/5। 1/5 का क्या होगा? 5/1। 5/1 मीन्स 5, इसको हम 5 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। इसको सॉल्व करो पहले तो। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो जाए, पहले देख लेते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कहीं कुछ कट तो नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं कट रहा, तो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 8 7 ज़ा 56। और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब इसका रिवर्स करना है, तो इसका रिवर्स क्या होगा? 56 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5। 1 की मल्टीप्लाई रोल ऑफ 1 बताया था ना। 1 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर से करेंगे तो वही नंबर आता है। 1 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर से करेंगे तो वही नंबर आता है। और ये है नेगेटिव में 1। -1 का मतलब क्या कि माइनस की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है, इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो 5/2। ठीक है, सिंपल हो गया ना। अब लास्ट आता है हमारे इसमें 1। सिक्स्थ पार्ट -1। देखो बेटा, -1 का रेसिप्रोकल देखो, -1 कुछ नहीं है नीचे, तो हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 आ जाएगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? -1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पर हमारा 1 था, -1 था, और इसका रेसिप्रोकल करने पर भी क्या आया हमारे पास? 1 माइनस का 1 आया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने पर वही नंबर आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो वही नंबर आएगा जो नंबर वो पूछ रहा है। -1 है ना। -1 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आएगा -1। पॉजिटिव 1 भी वही है, अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना ये चीज? चलिए, इन सारी चीजों को बेटा नोट जरूर करना। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कॉन्सेप्ट भी नोट करना और इन सारे क्वेश्चंस को करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? हमें इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई हुई है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट याद है ना? नहीं याद हो तो रिवाइज जरूर करना। ठीक है, सोचो पहले। -4/5 है मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 है मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ एक चीज देखो, यहाँ आप देख रहे हो माइनस का 4/5 है। ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या है? माइनस का 4/5, ये कोई नंबर है। यहाँ भी क्या है? माइनस का 4/5, ये भी कोई नंबर है। माइनस का 4/5, ये भी कोई नंबर है, बिल्कुल सेम है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट आपने देखा कि ये कुछ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या मिला आपको? यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ है। इन सबकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 से। देखो, ये नंबर है, इसको लेट कर लेते हैं a। हमने चेक किया कि a की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं या फिर 1 की मल्टीप्लाई अगर हम a से करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है? a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है कि अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं या 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर से करते हैं तो हमारा वही नंबर ऑब्टेन होता है। हमारा रिजल्ट क्या आता है? वही नंबर हमारा रिजल्ट आता है। समझ गया? समझ आ गया?
अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी में फॉलो होता है, ये फॉलो होता है आपकी रोल ऑफ वन। इसी में बताया था ना ये मैंने, रोल ऑफ वन क्या कहता है, कोई भी नंबर ले लो। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया मैंने यहाँ पर ले लिया 4/3, ठीक है, 4/7 ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया 4/7। नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा 4/7। या फिर 1 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 4/7 से करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 4/7। तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर हम इस किसी भी एक की मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं या 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या आता है हमारा, वही नंबर हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, रोल ऑफ वन। नेक्स्ट, अब यहाँ नेक्स्ट देखो, -13/17 इज इक्वल टू -2/7। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें भी प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है। -13/17 is equal to -2/7 is multiply -2/7 is equal to -2/7 multiply -3/17। ये कोई भी नंबर हमारा, एक है हमारा a और ये है हमारा b, है ना, ये है हमारा b और ये है हमारा a। यहाँ देखो दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों चीजें इक्वल है। अब ध्यान करो कि क्या मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि ए बी अगर ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं तो वो बी के इक्वल होता है। याद आ रहा है कुछ, ए की मल्टीप्लाई बी से करो इज इक्वल टू बी की मल्टीप्लाई ए से करो, दोनों चीजें इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, बताओ बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी। उसी में हमने पढ़ाया था ना, कम्यूटेटिविटी कहाँ कहाँ फॉलो करती है। कम्यूटेटिविटी एक तो हमारे एडिशन में फॉलो करती है और एक हमारी मल्टीप्लाई में फॉलो करती है। एडिशन में कैसे फॉलो करती है, एडिशन में फॉलो करती है अगर आपके पास ये हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। और मल्टीप्लाई में कैसे, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों ही चीजें हमारी फॉलो करती है। समझ आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई है हमारी, ये हुई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक, चले आगे। चलिए, अब नेक्स्ट आता है, अब देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। -19/29, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, उसके लिए उसको देखते ही क्लियर हो गया होगा और देखते ही उसने बता दिया होगा, सोच लिया होगा कि इसकी ये प्रॉपर्टी है। -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। कैसे फॉलो हो रहा है, ये किस में फॉलो होता है ये, -19/29। देखो ये कोई नंबर लिखा हुआ है ना, और फिर क्या हुआ, इस नंबर का क्या किया, इस नंबर का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। कोई भी नंबर है हमारा और उस नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, ये रेसिप्रोकली दिख रहा है ना, 19/29 को 29/19 बना दिया। किसी भी नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उनका क्या होगा, उनका रिजल्ट आता है 1। क्या आता है, उसका प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा वो 1 ही होगा। किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है हमेशा 1। और ये वही लिखा हुआ है, -19/29 है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 29/19। ठीक है, माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 19 से 19 कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, रेसिप्रोकल वाली, मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम और क्या बोलते हैं,
रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई? 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है बाय दी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से। किसके रेसिप्रोकल से? -7/16 के रेसिप्रोकल से। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है आपको वैसे ही नोट डाउन करना है। मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब देखो हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है, यहां लिख लेते हैं, -7/16। इसका क्या कह रहा है? इसका हमें करना है रेसिप्रोकल। क्या करना है हमें? इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16/7 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/7 हो जाएगा। माइनस को 16/7 हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल कह रहा है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करनी। दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे -16/7। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 6 की मल्टीप्लाई कर लो इसे। 16 से कितना होता है? 96 माइनस 13 7 91। ये हो गया हमारा आंसर। है ना कितना सिंपल? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है इस चीज को कंप्यूट करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है? देखो 1/13 मल्टीप्लाई, फिर 6, फिर 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई फिर 4/3। ठीक है, यही आ रहा है इसमें। देखो एक वेरिएबल हमारे पास इसमें ये है, दूसरा वेरिएबल हमारा इसमें 6 है, थर्ड वेरिएबल ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है 1/3, ए हमारा यहाँ पर, बी ये है और सी ये है। एज मीन्स इक्वल। अब यहाँ देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मल्टीप्लाई बी इंटू सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। ऐसे ही ये 3 वेरिएबल्स है और इनका प्रोडक्ट हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ये प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिविटी में, एसोसिएटिविटी। उसी में ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही उसमें मल्टीप्लाई में होता है ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। और ऐसे ही उसमें एडिशन में भी फॉलो होता है। एडिशन में हम ऐसे करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट हो जाता है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें यहाँ ब्रैकेट हो जाता है। इन दोनों को इन किसी भी तरीके से सब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है? आंसर हमारा वही आएगा, इक्वल। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई? हमारी एसोसिएटिव। देखो इसमें पूछा है बेटा वो इज 8/9, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? किसका? -1 1/8। देखो -1 1/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। 8 1 8 और 1 कितना हो गया? 9। मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, ये माइनस का 9/8। ये इसका क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, गिवन क्या है हमें? 8/9। गिवन क्या है हमें? 8/9 कि वो ये कह रहा है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस का 8/9। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 8/9। गिवन क्या है हमारा? ये क्या है? ठीक है, नहीं है। अब क्यों नहीं है? रीजन क्या है? रीजन ये है
मैंने आपको बताया था ना पहले कि किसी भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे और उसका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑलवेज भी 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है दैट मीन्स ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर था हमारा -9/8 और इसका रेसिप्रोकल इसने बोला है कि ये है। अब इसको चेक कर लेते कि क्या 1 आता है। 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, ये हमारा पास आया -1। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, लिखे यहाँ पर नोट डालकर, नो बिकॉज a multiply by multiplicative inverse of a is equal to 1। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है तो हमारा ये रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, चलिए ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 0.3, वो पूछा है क्या 0.3 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पूछा है, वो 0.3। चेक करते हैं, हमारे पास ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 होल 1/3। ठीक है, इसको बना लेते हैं, 3 3 9 और 1 कितना हो गया, 10 10/3 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, हमारा 3/10 बनेगा। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 0.3। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा डेसिमल में है। ठीक है, क्या ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, यही आ रहा है, हमारा आ रहा है 3/10, ये आना चाहिए। अब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, हमारे पास आ गया ये 3/10। हो गई ना दोनों चीजें इक्वल। यस, 0.3 is multiplicative inverse of 3 whole 1/3। ठीक है, दूसरा चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी में इसको रखो, a इंटू इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। अब हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 10/3। हमारे पास नंबर क्या गिवन है, नंबर है हमारे पास 10/3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 0.3। 0.3 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 3/10। 3 1 जा 3 कैंसिल, 10 1 जा 10 कैंसिल, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, तो 0.3 क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलिए जल्दी कर लेते हैं आगे। देखो 10th क्वेश्चन कहता है, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस इसके। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो हमसे कह रहा है कि वो रेशनल नंबर बताओ, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, जिसका आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, बेटा वो है 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, 0। कैसे, देखो 0 एक रेशनल नंबर है, ये तो पता है आपको, क्योंकि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू p/q हमने फॉर्म में लिख दिया। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर तो है। बट क्या इसका रेसिप्रोकल आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट, कोई नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई नंबर ही नहीं लिख सकते हम यहाँ पर। तो इसका 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, और हमारे पास रेशनल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट देखते हैं। रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर बताओ दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। यह भी हमने पीछे कोई क्वेश्चन किया था, उसमें आया था ये वाला आपका कि रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो रेशनल नंबर बताओ जिनका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो भी क्या आता है, वही नंबर आएगा, उसका रेसिप्रोकल करने पर भी वही नंबर आता है। देखो एक होता है 1। ठीक है, 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा 1।
एक होता है -1, इसका भी अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा -1। अभी पीछे क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, यही दोनों के ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल करने पर इक्वल आएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, वो रेशनल नंबर बताओ दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि इसका नेगेटिव करो ये पॉजिटिव करो, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर कौन सा है? देखो 0 ये पॉजिटिव है, इसको अगर आप -0 भी लिखोगे तो भी क्या मतलब होगा, तो भी 0 ही तो होगा ना। ठीक है, तो इसको अगर आप नेगेटिव करो या इसको पॉजिटिव करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक रेशनल नंबर है 0। तो ये वो रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है ना। देखो 1 अगर हम लेते हैं, 1 को अगर -1 करोगे तो इन दोनों का मीनिंग, इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर बन जाता है और ये नेगेटिव नंबर बन जाता है। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हो जाता है, और ये हमारा ग्रेटर नंबर होता है और ये स्मॉलेस्ट बन जाता है। बट जीरो ही एक ऐसा नंबर है कि अगर आप इसका नेगेटिव करेंगे ना तो ये वही नंबर आएगा, दोनों ही चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक, क्लियर हो रहा है ना सबको? लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अब देखो, सारी चीजें हम सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ चुके हैं, इतने सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब देखो ये सारी चीजें कैसे होंगी, आप खुद ही इस चीज को बताएंगे। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? 0 एक नंबर है, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? अभी पीछे बताया था 0 डिवाइडेड बाई 1 होता है, बट 1 डिवाइडेड बाई 0 नहीं होता। ठीक है, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नंबर होता है? बताइए, नहीं होता ना। गुड, चलिए आगे देखते हैं। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है, दी नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। हमें यहाँ वो नंबर से बताने हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल होता है, मीन्स जिनका रेसिप्रोकल करें तो वो सेम होता है। 1 और -1 दोनों ही ऐसे नंबर होते हैं जिनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही नंबर आएगा। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/5। ठीक है, नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल बताना है हमें, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो 1/x की का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसमें x आ जाएगा ऊपर, x डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, कैसे होगा? कोई भी नंबर है, अगर मैंने यहाँ लिखा 1/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3। तो वही चीज है, ये हमारा x हो गया, यहाँ x, यहाँ x, तो वो किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। ठीक है, 1/x का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? हमारा x ही तो आएगा ना। ठीक है, बट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो हमारा रेसिप्रोकल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। आपको दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट बताना है, और प्रोडक्ट वो हमेशा कैसा होता है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? मैंने कोई भी रेशनल नंबर ले लिया 2/5, एक दूसरा रेशनल नंबर ले लिया 3/7, और इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 35। ये क्या है? ये हमारा एक ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या है हमारा? ये है एक रेशनल नंबर। तो वो क्या कह रहा है? दो रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। क्या आता है? हमेशा रेशनल नंबर आता है। ठीक, चलिए 6th एंड ये लास्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है बट कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2 सॉरी। ये हमारा एक नेगेटिव रेशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा -5/2।
तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका रेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसा आएगा रेशनल नंबर, वो पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। पूछ किस कर रहा है हमसे, पूछ रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, तो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसका। ठीक है, इस एक्सरसाइज का। अब हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हमारा क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम क्या देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, देखो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने क्या क्लियर किए थे, अपने कॉन्सेप्ट। जब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बाद हमने क्या किया, अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने पर आपने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो गए थे, क्योंकि वो सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज से पहले हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना, पहले ही क्लियर कर लिए थे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में भी करेंगे। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये अच्छा लगा हो तरीका कि पहले कॉन्सेप्ट बताना देन उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर। ठीक है, सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब ना किया हो, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में, फ्रेंड्स वगैरह में जहां जिसको नीड है इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, और रिविजन जरूर करना बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।